ना शाम की तैयारी कर रही हूँ। मतलब पशुपतिनाथ के व्रत में ना शाम को ऐसा कुछ ले जाते हैं, मतलब जैसे पूड़ी मीठी या फिर खीर या फिर सूजी का हलवा। तो ये प्रसाद बनाने पड़ते हैं, इसके 3 भाग करते हैं ना। तो अभी 5 बजा है और ये पूजा 6 बजे के पहले हो जाती है। तो बस हो जाएगा, इसके बाद फिर मैं साड़ी वाड़ी पहन के और निकल जाऊंगी। सही होता है ना कि वीडियो बनाना नहीं हो पाता है। तो ये अच्छे से पहले भून जाए मध्यम आंच में, हल्का सा तेज कर दिया जल्दी जल्दी चलाने के लिए। तो देखिए हल्की सी भून जाए, उसके बाद मैं पानी डाल दूंगी इसमें। तो ये देखिए, ये जो है ना दोबारा इस थाली को फिर नहीं सजाते, जो जितना बच के आता है ना। तो ये देखिए, ये ना शिव ने ऐसे कर दिया, तो जितना बच के आता है फिर वही ले जाते हैं ना। तो ये दूध दही का है। अभी वापस से मुझे इस पे कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा। ये देखिए दूध गिर गया। शहद वगैरह रख ले रहे हैं। वापस से यहाँ पे ये दोने रख लूँगी, 3 जल इसमें थोड़ा सा भर लूँगी, और कि जल भी नहीं भरते हैं कहते हैं। और ये जो दिया है, दिया भी इस दोने में रख लेती हूँ। ये मेरा ना दूसरी बार का पशुपतिनाथ का है जो वो व्रत है। तो ये वहाँ पे मैं रुई रख लूँगी, उधर भी रखूँगी, रुई जमा दूँ। और हेलो एवरीवन, तो यहाँ पे देखिए मैं ऑलरेडी ना पशुपतिनाथ का जो व्रत मैंने स्टार्ट किया है। पहले सावन सोमवार थे, एक बार रह चुकी हूँ जब शिव पेट में था, तब मैंने रही। आई थिंक जब 4था या 5वां महीना था। आज अभी ये मैं दूसरी बार रह रही हूँ ना। तो मैंने ये दिए बना लिए थे। अगर आप लोग जानना चाहते कि इसका व्रत कैसे करते कैसे नहीं करते, तो मैं आप लोगों को किसी व्लॉग में जरूर बताऊंगी। आज तो क्या है कि पहली बार था ना, तो इसलिए जल्दी जल्दी में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। यहाँ पे हमारा हलवा भी बन गया। ये प्रसाद ना हमें शाम को ले जाने होते हैं, जिसका 3 भाग बनाते हैं। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग को बता दे रही हूँ, और कुछ फैसला जो हम पति पत्नी ने मिलके लिया है ना। और आप लोग को बता दूं, मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही ब्लॉग में शेयर किया हुआ था कि पंडित जी कुंडली ले गए हैं। तो बहुत बड़ा जो है दोष बताया है उन्होंने, और कहा है जितना जल्दी हो, जैसे कि आप लोग बोलते हैं ना कि आती घर आपके लिए फलित नहीं है, वैसा भी उन्होंने कहा है कि आप यहाँ पे रहोगे तो कभी सुखी नहीं रहोगे, कभी सुखी नहीं रहोगे। इस घर को छोड़ते हो तो आप जरूर, क्योंकि जो भी चीज है वो आपकी इस घर में ही है ना। मैं इस चीज से श्योर हूँ। तो मैंने हस्बैंड को बोला, फिर मैंने कहा देखो अभी तो आप यकीन करते हो ना। तो उसके बाद मैं आप लोग को बता दूं कि हमने बहुत सारे किराए के मकान देखे। तो गुरु जो पंडित जी हैं उन्होंने ये भी बताया आपको, जैसे आप कहीं मकान में भी जाते हैं ना, तो वो मकान आप देख रहे हैं तब तो ठीक है। मैंने बहुत सारी चीज सोच समझ के मैंने हस्बैंड से पूछा खुद, तो क्योंकि देखिए इसके आगे पीछे हमारा कोई नहीं कि किस पे हम ये फैसला छोड़े। तो अभी ना क्या हो रहा है कि आपको बता दें हम कि मैंने सोचा है कि कहीं पे हम एक प्लॉट लें। अभी करंट की स्थिति में नहीं हो पाएगा, पर प्लॉट लें, होम लोन लें, ये सोचा है अभी। उसमें जाके हम छोटा सा घर बनाए। चाहे हम सोच रहे थे कि यहाँ से जाएंगे, हम किराए के मकान में जाएंगे, फिर पता नहीं वो कैसा है कैसा नहीं है। इससे हम छोटा सा कच्चा ही घर बनाते, कपड़े वाला बनाते, पर वो खुद का होता। तो ये हमारा फैसला है। आप लोग बताइएगा मैं सही सोच रही हूँ कि नहीं सोच रही हूँ। तो बट ये है कि ये घर बिल्कुल भी हमारे लिए ठीक नहीं है। और तो हस्बैंड ने अभी कुछ बोला नहीं है इस विषय में। आप लोग बताइएगा क्या मेरा सोच सही है कि नहीं है। तो ऐसे तो क्या है कि अभी प्रधानमंत्री की ओर से ना, मतलब जैसे कोई अगर जिनका घर नहीं है, जो किराए के मकान में रहते हैं, तो अभी मैंने 3-4 जगह पता किया, तो उनको ना ऐसा मतलब वहां से अप्रूवल फाइन होता है। कुछ पैसा वो देंगे, कुछ पैसा मेरा लगेगा। तो फिर मैं क्या है होम लोन ले लूंगी। आपको पता है हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है
है ना। तो ये सारे प्रूफ अगर मैं उनको बताऊंगी तो शायद ऊपर से भी कोई मेरी मदद होगी। तो ये मेरा फैसला है, मेरी सोच सही है कि नहीं कि एक अपना छोटा सा प्लाट लेके उस पे हम घर बनाएं और उस पे रहे हम। भला ये थोड़ा सा समय लगेगा पर ये रहेगा कि सब कुछ ठीक होगा। तो ये ना शिव को खिलाता भी है और मारता भी है। तो देव का सपना क्या है वो मुझे सपना बता रहा है कि मैंने उसको बोला कि देव आप पढ़ाई करके शिव ने खिलौने फैलाए वो आप जमा देना। तो क्या क्या कहा आपने अभी? क्या करना चाहते हो आप बड़े? मैं अभी पढ़ाई करके सेवा करना चाहती हूँ इंडिया आर्मी की, और इंडिया आर्मी बनना चाहती हूँ और चाहे आतंकवादी को मारना चाहती हूँ। हाँ, तो उसका ये कहने का मतलब है कि मैं बड़े होके इंडियन आर्मी बनूंगा और अपने देश की रक्षा करूंगा, यही बोला, और आतंकवादियों को मारूंगा। आपका ये सपना है? अभी पहले पढ़ाई तो करो, उसके लिए बहुत पढ़ना होता है। हाँ, तो इंडियन आर्मी के लिए अभी तो आप बहुत छोटे हो। हाँ, बहुत बड़ा बनना है अभी आपको, पढ़ाई बहुत करनी पड़ेगी। हाँ, कम से कम उस बच्चे को इतनी अकल तो है कि हमें देश की रक्षा करनी है, स्वयं के लिए नहीं जीना है, दूसरों के लिए जीना है ना। चलो, हो गया होमवर्क? रख दोगे खिलौने की मैं रख दूं? बताओ आप। हम रख दें? मैं खाना बनाने जा रही थी बाबू, फिर हाथ धुलना पड़ेगा। अच्छा चलो, हो गया होमवर्क? चलो बाय बाय कर लो। हाँ, तो देव ना, अब मैंने उसको नहीं बोला था कुछ, देव अपने मन से ऐसी ही बात करता रहता है, मम्मी मैं बड़ी होगी ये बनूंगा वो बनूंगा। और कहते हैं अगर बच्चा शुरू से आपकी तकलीफों को देख रहा है ना कि आपने शुरू से कैसी परेशानियों को झेली है, दिन में मैं उसको मोबाइल तो दिखाती हूँ, साथ में ये भी उसको बताने की कोशिश करती हूँ कि अमीरी क्या होती है और गरीबी क्या होती है। तो मैं उसको ये चीज बताती हूँ, जब उसको मैं लंच रखती हूँ ना, जैसे कभी पराठे रख दी, कभी पूरी रख दी, मैं उसको बता देती बाबू देखो अभी तो हो रहा है, तो अभी आपको हम ये रखते थे, जब हम छोटे होते थे ना तो हम अचार रोटी लेके जाते थे। ये सारी चीजें देखिए बच्चों को ना बताना जरूरी है, क्योंकि अगर परिस्थितियां वैसी आए तो वो बच्चा उस चीज को हैंडल कर सके। अगर जो बच्चा है ना वो ऐसी सारी चीजें देखेगा, बाद में उसके सामने विपरीत परिस्थितियां आएंगी तो वो बच्चा उस कंडीशन को झेल नहीं पाएगा। जैसे कि मैंने गरीबी देखी है, अपने घर में देखी है, शादी के बाद देखी है। अभी अगर हम मतलब खाने के लिए हमारे हुए थे कि हस्बैंड काम पे जाते थे, मेरे हस्बैंड को शादी के बाद भी कोई ऐसा इनकम ज्यादा नहीं था पर इतना था कि हम अच्छे से दाल रोटी खा रहे थे। उसके बाद ये बीमारी आ गई, बीमारी के बाद खर्चे आ गए, पर कोई बात नहीं। पर मैं अपने बच्चे को इसलिए ये सीख जरूर देती हूँ कि बाबू अगर ऐसा वक्त आए ना तो कभी ऐसा नहीं रहे ना कि हाँ हमने ऐसे वक्त देखे ही नहीं। इसीलिए मैं उसको ज्यादा कोशिश करती हूँ। और शिव को देखो, वो जितना भी रहता है ना मेरा अगर काम करने वाला तो वो फैला देता है। ये देखो वो सारे कपड़े उसने निकाल दिया और उसको एक मिल गया पुराना जूता तो वो देखने लगा। और हस्बैंड यहाँ पे आज अपना वीडियो बना रहे थे, तो ये पंडित जी का यही कहना था कि अगर आप यहाँ से निकल जाओगे ना और तो आपकी शायद जितनी सारी प्रॉब्लम आ रही उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कभी कभी होता है, दोष होता है कि हम कितना भी कर ले, पूजा पाठ कर ले, कुछ भी कर ले, पर अगर आपकी लाइफ में परेशानियां दुख तकलीफ आने हैं तो वो आके ही रहेंगे और यहाँ पे जब तक है हमें होगा ही होगा। इसलिए तो अब देखते हैं, आप लोग बताइएगा कैसा है कैसा नहीं है। बट ये है मुझे थोड़ा सा होम लोन लेना पड़ेगा, है ना, फाइनेंस कराना पड़ेगा और आधा जो है वो हमारा प्रधानमंत्री योजना के तहत मिलेगा। हमें पूरा नहीं मिलेगा, आधा मिलेगा, क्योंकि जिसके अपने घर नहीं है उनको मिल ही रहा है। तो यही चीज आप लोगों से बताना था, बट मैंने सोचा कि सब लोगों से राय ले लें। मेरा ये मानना है कि अगर 4 लोगों से ये काम पूछ के करेंगे ना तो ये रहेगा कि मैं कहाँ गलत हूँ कहाँ सही हूँ। इसलिए अगर मैं कोई फ्लैट लेती हूँ या कोई छोटा सा मकान लेती हूँ ना तो मिनिमम 7 से 8 लाख से कहीं कम ही नहीं मिल रहा है, और इतना तो मैं लोन फाइनेंस नहीं करा सकती, क्योंकि आने वाले समय में दूंगी कहाँ से। जितनी मेरी हैसियत, कहते हैं ना जितने चादर हो उतने ही पैर में पसाने चाहिए, इस हिसाब से मैं लोन लूंगी। मुझे लोन तो अभी की करंट की स्थिति में अच्छा खासा मिल जाएगा, है ना।
क्योंकि आपको पता है यूट्यूब है, यूट्यूब का मंथली इनकम सोर्स है। अगर आपका कोई इनकम सोर्स है ना तो आपको आसानी से जो है कि बैंक लोन दे देता है, बट आपका जब इनकम सोर्स नहीं रहता तो प्रॉब्लम होती। बट मुझे सारी चीजें देखनी है, हस्बैंड का दवाइयाँ का देखना है, घर खर्च देखना है, हस्बैंड को ऊपर नीचे तबीयत खराब हो जाती, डॉक्टर फीस देखनी, सब कुछ देखनी है, मुझे ही हैंडल करनी है। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैं मानती हूँ कि लोग पता नहीं क्यों हमारी हेल्प नहीं करते, हमारे अपने लोग ही क्यों नहीं करते फाइनेंशियली किसी भी चीज से सपोर्ट से लेके। पर मैं उन पे प्रेशर नहीं डालती 1% का। ये मान के चलिए अगर मेरे हस्बैंड की 15 दिन की भी दवाई नहीं हुई ना तो मैं किसी से खुल के ये नहीं बोल सकती कि आज दवाइयों का पैसा आप दे दो। हम अपने परिवार की बात करें, आप लोग तो बहुत साथ दे देते हैं हमारा। तो यहाँ पे मैंने शिव की मालिश करने के बाद उसके आज देखो नाखून कट कर रही थी और वो बढ़िया देख रहा था टीवी। देव इस टाइम जा चुका है स्कूल। तो देखो उसको जब नाखून कट हो रहा था ना तो उसको लग रहा था जैसे मम्मी उंगली काट रही, कैसे चोट जैसे मुंह खोल रहा है। और उसको इतना पता है जैसे भगवान का गाना चल रहा था ना तो वो सीताराम सीताराम करके तालियां बजा रहा था। अच्छा यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा ना काई लग गई थी। तो कल मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे गिरते गिरते बचे हैं। उनको देखो लकड़ी से वो जाते हैं तो उसपे ना पैर सही से जम नहीं पाते हैं, है ना। लकड़ी से मतलब एक दचक्के से वो जाते हैं। अभी आराम लगेगा, डॉक्टर ने कहा है 45 से लेके 50 से 60 दिन तक में इनको पूरा पैरों में आराम लगेगा, तब ये अच्छे से चल पाएंगे, वरना कोई ना कोई इनको सहारा चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ना ब्लीच डाल दी थी, एक आधा घंटे पहले डाल दी थी। और मुंह बंद करके मैं साफ कर रही हूँ। मुंह में भी झाग लग रहा था प्लस इसका आंखों में भी लग रहा है। ये जब हम काई ब्लीच डालते हैं ना तो ये बहुत ज्यादा मतलब केमिकल वाली होती है, तो इसलिए मैंने फेस कवर कर लिया था क्योंकि सांसों के द्वारा अंदर ना जाए। और काई फिर ना इससे अच्छा आसानी से छूट जाती, मतलब इतनी काई लगी थी। ये होता है ना कि मैं यहाँ पे बर्तन वगैरह भी वॉश करती हूँ एंड जो बारिश का पानी होता है ना उससे ही बहुत जल्दी काई लगती है। तो ब्लीच से बहुत अच्छा साफ हो जाता है। और 20 रुपए के ब्लीच में आई थिंक मेरा पूरा हो गया था, बाथरूम भी साफ कर दिया था। और इस टाइम में जो देव आ चुका था फिर वो बेचारा वो वीडियो बना रहा था। तो ये है कि अब वो बेचारा कैमरा पकड़ने लगा है कि मम्मी ऐसे कैमरा करते ऐसे करते। तो जो एक्स्ट्रा ब्लीच थी वो मैं उसको बाथरूम के अंदर वॉशरूम के अंदर डाल दी थी। बट वहां का क्लीन मत करना, आप लोग को बताना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने नहीं बताया। अभी आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा, देखिए वहां पे। ये फिर मैंने स्पीड बढ़ा दी है और जल्दी जल्दी फटाफट से कर रही हूँ क्योंकि बारिश वाला मौसम है। बहुत देर तक अगर मैं पानी में रहती हूँ ना तो मेरे जो टांके स्टिच हैं ट्रांसप्लांट किडनी डोनर के समय की वो बहुत ज्यादा इन दिनों में पेन करते हैं। तो मैं सोच रही थी जल्दी से हो जाए तो मैं करूँ। अब आप लोग बोलेंगे कि आरती आपके यहाँ कोई क्लीनर वाला लगवा लिया करो, 150 दे दिया करो। एक्चुअली ना ये जो होते हैं ना क्लीनर वाले या फिर किसी भी चीज वाले वो बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, हमारे छोटे मोटे जगह ना ये सब नहीं करते, नहीं करवाते हैं, तो हम खुद ही कर लेते हैं, है ना। तो हो गया था, कोई बात नहीं। और इतने तो अभी मैं हूँ कि खुद कल फिर खुद अपना काम कर लेती हूँ। और मैं आप लोग को बता दूं जो मेरा हेडेक है ना वो सर का, वो मेरा ठीक ही नहीं हो रहा है। अगर मैं एक शांत जगह बैठी और मैं सोची तो मेरा वो दर्द अचानक से चालू हो जाएगा और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम ना मुझे हो जाए, बट इसलिए काम में और बिजी रहती हूँ। देखिए अभी जितना भी काई था ना वो पूरा का पूरा निकल गया। इस ब्लीच पाउडर डालने के बाद आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती है ना। कोई भी एरिया में वो ज्यादा टाइल्स वाइल्स में अगर डालो ना, टाइल्स पीली पड़ गई और उसमें डालो तो टाइल्स के जो जोड़ है वो खोल देते, बट आप टाइल्स में मत डालिएगा। अगर डाल रहे हैं तो तुरंत साफ करिए। और यहाँ का जितना भी काई था ना वो पूरा निकल गया था ब्लीच की साइड, देखो आपको थोड़ा सा येलो येलो दिख रहा होगा एंड ब्लैक ब्लैक। तो मैंने अच्छे से साफ कर दिया था। इसके बाद जाऊंगी और मैं सीधे नहाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी टाइम बहुत ज्यादा हो गया था और आज अभी मेरा खाना भी नहीं बना था। फिर इसके बाद जाऊंगी नहा धो के खाना बनाऊंगी। एक्चुअली गुरु पूर्णिमा में मैंने वो गुरु दक्षिणा ली है ना, तो उन्होंने बोला है कि जो भी आप खाना खाना तो नहा धो के खाना। तो अब देखते हैं हम कितने दिनों तक नियम पालन कर पाते हैं। वैसे छोटे बच्चों के साथ हस्बैंड के साथ बिल्कुल भी नहीं हो पाता है कि नहाना धोना सुबह से हो जाओ। तो अभी आज मैंने चाय वगैरह भी नहीं पी थी, मैंने सोचा नहा के पीऊंगी। तो अच्छा खासा अब देखिए साफ हो गया है। तो चलिए आज का ब्लॉग करते हैं हम अपना यहीं पे एंड। उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा और मेरा ये जो फैसला है आप लोग बताइएगा सही है या गलत है। मैंने सही सोचा है या नहीं सोचा है। आधी हेल्प जब ऊपर से मेरी हो जाएगी, आधी मुझे स्वयं करनी पड़ेगी, है ना। तो क्लीन हो गया है एंड मैंने नहा चुका है, तब तक के लिए